नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय नंदा। यूनियन बजट के बाद आज पहला ट्रेडिंग डे था। तो आज अगर आप निफ्टी पे देखें तो पहला 15 मिनट कैंडल को अगर हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि पहला 15 मिनट के कैंडल में ही निफ्टी में लोअर लेवल लगाया था 17,450 के आसपास कहीं पर, तो वहाँ से उसने फिर से रिकवरी हो गया था। 15 मिनट के कैंडल को अगर हम इग्नोर करते हैं तो दिन भर आज निफ्टी में एक रेंज में ही ट्रेड होता ही रहा। अगर आप देखें, ये वो रेंज है जिस रेंज को निफ्टी में आज 3 बार टच भी हुआ है। ये करीब आ जाता है 17,600 से 650 के आसपास कहीं पर आ रहा है। निफ्टी ने इसको तोड़ने की बहुत कोशिश किया लेकिन अभी तक नाकाम हुआ है। तो आने वाले कल में क्या हो सकता है, उससे पहले हमें डे चार्ट में चलना चाहिए। अगर आप डे चार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर आप देखिए पिछले 5 ट्रेडिंग सेक्शन में, ये 5 ट्रेडिंग सेक्शन में निफ्टी में नीचे की तरफ सेलर लेने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन निचलेतम स्तर से निफ्टी को एक सपोर्ट मिल रहा है और वहाँ पे फिर से बाइंग हैपनिंग हो रहा है। तो हमें अभी ये थोड़ा आज्यूम करना चाहिए कि निफ्टी के लिए ये जो है 17,400, ये उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ काम कर रहा है और यहाँ के नीचे ही निफ्टी में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। जब तक ये 17,400 को लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक निफ्टी में हमें एक शार्प सेलिंग अभी देखने को नहीं मिलने वाला है। और अगर आज हम 15 मिनट का कैंडल भी देखते हैं तो ये वो लेवल है जिस लेवल पे 17,500 के लेवल पे निफ्टी में आज फिर से एक सपोर्ट ले लिया है। तो स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए हमारा 17,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है और हम एग्रेसिवली सेलिंग इस 17,400 के नीचे से ही करने शुरू करेंगे। कल अगर निफ्टी में फ्लैट या गैप अप में ओपनिंग होता है और गैप अप जो ओपनिंग होगा करीब 17,650 के आसपास कहीं पर होना चाहिए, और अगर वहाँ तक निफ्टी में 10 बजे तक वहाँ पर अगर वो हॉल्ट कर लेता है तो हमें ऊपर की तरफ फिर से मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो हमें फिर से 17,750, 17,800 ये सारे लेवल को फिर से रिटेस्ट कर सकता है। लेकिन आप हमेशा याद रखें, जब ऊपर की तरफ हाई एंड हाई लगाता है तो एकदम से स्ट्रेटली वो नहीं लगाता, जैसे सेलिंग के टाइम पे एक डाउन साइड में फॉल होता है। वो धीरे धीरे अपना प्राइस एक्शन बनाएगा तो हमें वहाँ पर एक कन्फर्मेशन मिलने वाला होगा। यहाँ पर आज जैसे बनाया था, यहाँ पे धीरे धीरे अपर एंड हायर लगाने की कोशिश कर रहा था लेकिन निफ्टी में नाकामयाब हो रहा था। तो इसीलिए इस पॉइंट पे हमें एग्रेसिव बाय भी नहीं करना है। लेकिन कल अगर निफ्टी 17,650 के ऊपर कहीं पर ओपनिंग हो जाता है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। यहाँ से निफ्टी फिर से 17,650 को लेवल को रिटेस्ट करेगा और वहाँ से फिर से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने होगा। अब आप 17,650 के आसपास कहीं पर भी जब भी आपको एक ग्रीन कैंडल दिखे उस 15 मिनट कैंडल में, तो आप उसका जो लोअर पॉइंट होगा उसको अपना स्टॉप लॉस बना के ऊपर की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रीन कैंडल टोटली ये 17,650 के ऊपर ही रहना चाहिए। और कल अगर हमें एक बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है जो कि 17,500 के नीचे अगर गैप डाउन पे ओपनिंग हो जाता है तो 30-40 रुपये का ही स्टॉप लॉस रखिए और यहाँ पर आप छोड़ दीजिए। हमें पहला लेवल तो 17,400 जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर 17,400 को भी ये होल्ड नहीं कर पाता है तो हमें जल्दी एक न्यू लोअर देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी आज दिन भर निफ्टी की तरह एक रेंज में ही ट्रेड करता ही रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक हायर एंड हायर अपर साइड में एक ब्रेकआउट दे दिया है और ये ब्रेकआउट 17,600 के आसपास कहीं पर आ रहा है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट और गैप अप में ओपनिंग होता है तो 40,400 ये आपका एक स्टॉप लॉस की तरफ काम करने वाला है और आप ऊपर की तरफ प्लान आउट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट आपका 41,000 का राउंड लेवल होना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में अगर गैप डाउन पे मार्केट ओपनिंग हो जाता है तो 10 बजे तक आप इंतजार कीजिए। पहले देखिए ये 40,600 को ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर इसके ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है तो वो अच्छा है, हमें बाइंग साइड में अपना पोजीशन लेना चाहिए। लेकिन अगर वो 40,600 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है और नीचे की तरफ करीब 40,400 के नीचे करीब पर आ जाता है तो यहाँ पर हमें 40,400 को अपना स्टॉप लॉस बना के नीचे की ओर प्लानिंग करना चाहिए। अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। आज हमने हमारे पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया। जून मंथ का जो 18,000 का जो कॉल ऑप्शन का और पुट 18,000 का जो शॉर्ट स्ट्रैडल चल रहा था उसको हमने 6,000 रुपये मुनाफे में क्लोजिंग कर लिए हैं। पहले 5-6 दिन मैं ट्रेडिंग पे टाइम नहीं दे पाऊंगा और इतने हाई वोलेटिलिटी के चलते शायद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी पर ट्रिगर हो जाए और मुझे पता नहीं चले, इसलिए आज मैंने अपना पोजीशन को स्क्वायर अप कर लिया हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमें मोटिवेट कीजिए। पर्सनल फाइनेंस शेयर ट्रेडिंग के नॉलेज के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।